आदाब, मैं हूं मुमताज़ आलम रिजवी और इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ मैं हाजिर हुआ हूं। आपने पोस्टर देखा होगा। पोस्टर देखने के बाद आपकी दिलचस्पी बढ़ गई होगी कि आखिर मैंने धर्म परिवर्तन कर लिया क्या, और मैं क्या ऐलान करने जा रहा हूं। ये सवाल आपके जहन में होगा, आपके दिमाग में होगा, क्योंकि सुर्खियों में बने रहने के लिए इस किस्म की सुर्खियां और हेडिंग बहुत ज़रूरी हो गई है। आप कोई ऐसी चीज़ कीजिए, आप कोई ऐसी बात कीजिए कि जिससे आप सुर्खियों में आ जाएं, जिससे आप लाइट में आ जाएं, हाईलाइट हो जाएं। ये सुर्खियों और हाईलाइट होने का ज़माना है। धर्म परिवर्तन इस वक्त सुर्खियों में है। वसीम रिजवी, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बन गए हैं। उन्होंने अपना धर्म त्याग दिया है। यानी ये कहा जाए कि जिसके पास कुछ नहीं था उसने दौलत बांट दी। यही हुआ ना। जिसके पास 1 रुपया भी नहीं था उसने करोड़ों रुपया बांट दिए। कोई इस पर नहीं गौर कर रहा है कि 1 रुपया था कि नहीं था। बात इस पे हो रही है कि करोड़ों रुपया तकसीम किए गए, बांटे गए। धर्म परिवर्तन, जिसका कोई धर्म ही नहीं था उसके परिवर्तन की बात हो रही है। मैं तो एक धार्मिक आदमी हूं और मैं अभी ऐलान करूंगा कि मैं धर्म परिवर्तन कर रहा हूं। एक किस्सा सुनाता हूं, कुरान के हवाले से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर है और उस दौर में एक आबिद गुजरे। आबिद यानी इबादत करने वाले, दिन रात तपस्या करने वाले, ईश्वर की आराधना करने वाले। ये मूसा का दौर है, दौरे मोहम्मदी नहीं है। और शैतान हर दौर में रहे। शैतानी लोग, शैतान हर दौर में थे, हर दौर में रहेंगे और आज भी हैं। और हर दौर में ईश्वर की आराधना करने वाले थे, हर दौर में ईश्वर की आराधना करने वाले भी लोग भी थे, तपस्या करने वाले भी लोग थे, हक वाले लोग भी थे, हैं और रहेंगे। तो वो जो आबिद, बहुत मशहूर आबिद, तपस्वी, तो शैतान बहुत परेशान था कि इसको कैसे बहकाया जाए। उसको बहकाने के लिए जो शैतानों का सरदार था उसने अपने चेलों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि बताओ तुम में से कौन इस आबिद को बहका सकता है। यानी जो आराधना कर रहा है उसकी आराधना को कौन भंग कर सकता है। एक शैतान आगे बढ़ा, कहा मैं कर सकता हूं इसकी आराधना को, इसकी इबादत को भंग। सरदार ने पूछा कैसे कर सकते हो। कहा मैं इसकी आराधना को माल और दौलत के जरिए भंग कर सकता हूं। कहा अच्छा, लेकिन वो जो तपस्या करने वाला है, वो जो अल्लाह का सच्चा बंदा है, वो जो ईश्वर की आराधना करने वाला है, वो तो दौलत का लालची नहीं है। उसको तो कितनी भी दौलत दोगे लेकिन वो टस से मस नहीं होगा। तुम नहीं कर सकते, हटो। और कोई है? एक और शैतान बढ़ा। सरदार ने पूछा तुम कैसे इस आबिद को बहकाओगे। तो शैतान मुस्कुराया और कहा कि मैं इसको जन के जरिए, यानी औरत के जरिए बहका दूंगा। आजकल होता है ना, बड़े बड़े स्टिंग होते हैं, औरत के जरिए बहका दूंगा। अच्छा, आदम अलैहिस्सलाम भी जो बहके वो औरत के जरिए ही बहके थे, तो शायद उसने सोचा हो। तो जो सरदार था उसने कहा नहीं,
वो औरतों का परस्तार नहीं है, उसकी नजर में औरत की कोई हैसियत नहीं है। तुम उसे औरत के जरिए, जन के जरिए नहीं बहका सकते। तुम भी हटो। और इस तरह 4-5 शैतान आए जो अलग अलग, लेकिन उनमें से एक शैतान फिर आगे बढ़ा हिम्मत करके, कहा सरदार मैं इसको बहका सकता हूं। पूछा कैसे? कहा मैं इसको इबादत के जरिए बहका दूंगा, तपस्या के जरिए बहका दूंगा। जैसे ये इबादत कर रहा है वैसी इबादत करके मैं इसको बहका दूंगा। सरदार खुश हो गया, कहा यह सही है, यह बिल्कुल सही तरीका है कि एक आबिद को, एक तपस्वी को तपस्या के जरिए बहकाओ। अब सुनिए उसने क्या किया। अब वो जो शैतान था वो भी, उसने अपना धर्म बदला, धर्म उसने बदला। उसका धर्म पहले क्या था? उसका पहले धर्म था शैतानियत। अभी भी वो शैतानियत करेगा, लेकिन उसने चोला बदल लिया। अब क्या? अब वो तपस्वी बन गया। अब आप उसको किसी रूप में ले लीजिए। अगर मुस्लिम के रूप में ले लीजिए तो समझ लीजिए कि उसने टोपी लगा ली, दाढ़ी रख ली, और यहां पे काला काला बना लिया, मत्थे पे सजदे का निशान, इस टाइप का आप समझ लीजिए, अगर आप उसको मुस्लिम समझते हैं। और अगर आप उसको हिंदू समझते हैं तो ये समझ लीजिए कि कशका लगा लिया, टीका लगा लिया, चोटी रख ली, और गेरुआ रंग का कपड़ा पहन लिया, भगवा, तो ये आप मान लीजिए। और अगर ईसाई का समझते हैं तो ईसाई का ड्रेस मान लीजिए, बौद्ध का समझते हैं तो बौद्ध का, यानी आप अपने अपने जहन में वो रख लीजिए। लेकिन वो एक तपस्वी बन गया, एक आबिद बन गया। और आबिद बनने के बाद अब वो फौरन उस आबिद के पास पहुंच गया, बिल्कुल वैसे ही। अब आबिद ने देखा कि एक दूसरा आबिद आ गया तो बड़ा खुश हो गया, बहुत खुश हो गया कि एक दूसरा आ गया। लेकिन आबिद के शक्ल में शैतान था। उस आबिद को, तपस्वी को, बेचारे को नहीं पता था। अब वो आया और उसने भी अपना सब बोरिया बिस्तर बिछा दिया वहीं पे। अब वो भी तपस्या में लग गया। अब फिर यहां पे आप समझ लीजिए, अगर आप हिंदू तपस्वी समझते हैं, समझ लिया हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कर रहा है। और अगर मुस्लिम तपस्वी समझते हैं, इबादत गुजार समझते हैं, तो समझ लीजिए कि अल्लाह अल्लाह करने लगा, अल्लाह 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 तस्बीह, ये अल्लाहु अकबर, ये सब करने लगा। अब जो असली में आबिद था वो देखता था कि भाई मैं मशहूर हूं, लेकिन ये तो मुझसे बड़ा आबिद है, मुझसे बड़ा तपस्वी है, और मैं तो खाना भी खाता हूं बीच में, मैं तो दूसरी हाजत जो होती है उसकी भी पूरी करता हूं, यानी बहरे उहरे टॉयलेट जाता हूं। और ये जो आया है तपस्वी, ये तो कुछ भी नहीं करता, ना तो इसको भूख लगती है, ना तो प्यास लगती है, ना तो ये टॉयलेट जाता है, कुछ है ही नहीं, तो दिन भर तपस्या करता रहता है। जब देखता हूं हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ये तो मतलब ये कैसा आबिद है। अब एक दिन वो जो सच्चा आबिद था वो बेचैन हो गया। उसने उसको रोका और पूछा कि ये बताओ, ये तुम कितने बड़े आबिद हो, कितने बड़े तपस्वी हो कि तुम्हें ना तो भूख लगती है, ना तो प्यास लगती है, ना कुछ, और तुम इबादत कर रहे हो। कहा हाँ, मुझे भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, क्योंकि मैं तो ईश्वर का सच्चा प्रेमी हूं। हाँ, मैं तो ईश्वर का सच्चा प्रेमी हूं, मैं अल्लाह की बहुत इबादत करता हूं, मुझे भूख प्यास से कोई लेना देना नहीं। अब वो आबिद ने कहा भाई ये कैसे करते हो, मुझे बताओ, मैं भी करना चाहता हूं। कोई भी होगा जो सच्चा भोला भाला आबिद, जो अल्लाह के इश्क में डूबा हुआ था, लेकिन जाहिर इंसान है तो भूख प्यास लगेगी। तो उसने पूछा कि ये कैसे कर लेते हो, तो उसने कहा कि तुम नहीं कर पाओगे।
अब देखो चढ़ाया, अब चढ़ाया लब पे जाना, आजकल चढ़ाने का खेल चल रहा है, किसी को चढ़ा दो, पुलेर दो, हैं, और उसको चढ़ाए ना तुम्हारे बस की नहीं भाई, तुम नहीं कर पाओगे। अरे आबिद ने कहा भाई इबादत के लिए मैं आबिद हूँ, इबादत के लिए तपस्वी हूँ, कुछ भी करूंगा बताओ तो। कहा देखो इसके लिए एक शर्त ये है कि एक गुनाह करना पड़ेगा तुमको, एक गुनाह करना पड़ेगा, और उसके बाद तुम जो है फिर देखो कैसी इबादत करने लगे। अब वो आबिद को तो कुछ समझ नहीं आया, उसको तो ये था कि कैसे अल्लाह से, ईश्वर से कुर्बत हासिल हो जाए, करीब में चला जाऊं, पास चला जाऊं और बड़ा आबिद बन जाऊं, ये लालच थी। अब वो समझ नहीं पाया, कहा क्या गुनाह? कहा फला जगह एक तवाइफ रहती है, तुम तवाइफ के यहाँ चले जाओ, एक रात गुजार लो बस, और फिर देखो तुम्हारे अंदर खौफे खुदा बढ़ जाएगा, यानी ईश्वर का डर तुम्हारे अंदर बढ़ जाएगा, तुम फिर मारे डर के खूब इबादत करोगे। अब देखो, अब वो भोले भाले जो थे तपस्वी आबिद, वो अपना उसके बहकावे पे कि ठीक है मैं जाता हूं। अब वो चले गए, कहां चले गए? तवाइफ के यहां। तवाइफ का दरवाजा खटखटाया, तवाइफ निकली, देखा तो आबिद चूंकि बहुत मशहूर थे, ये मूसा अलैहिस्सलाम का दौर है, बहुत मशहूर थे, तो अब जैसे ही देखा तवाइफ ने फौरन उनको अंदर बुलाया, और अंदर बुलाने के बाद दरवाजा बंद किया, और दरवाजा बंद करने के बाद वो नहीं हुआ जो आप समझ रहे हैं ना। वो जो तवाइफ थी उसने आबिद को हैरत से देखा, हे आबिद, हे तपस्वी, तुम यहां कैसे? अब जब ये सवाल किया तो आबिद को, उस तपस्वी को थोड़ा सा होश आया, है मैं यहां कैसे? अभी तो वो ये था कि मैं कैसे बड़ा आबिद बन जाऊं, और तो उसने किस्सा सुनाया कि ऐसी सी बात है। तो उस तवाइफ ने, याद रखिएगा वो तवाइफ है, लेकिन उसका भी अपना ईमान है, उसका भी अपना धर्म है। यहां लोग तवाइफों से भी ज्यादा बदतर हो गए जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं। उसने कहा कि है आबिद, है तपस्वी, वो कोई और नहीं है, वो तपस्वी नहीं, वो शैतान है, उसने तुम्हें बहका दिया है, तुम्हें वर्गला दिया है। अरे तुम तो सच्चे आबिद हो, और जाओ अपनी मसनद पे और इबादत करो, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। और इस तरह एक सच्चे आबिद को, एक सच्चे तपस्वी को किसने बचाया? एक तवाइफ ने। और जब उस तवाइफ की मौत होती है उसी रात, तो अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है, क्योंकि तवाइफ का जनाजा उठाने वाला कोई नहीं था, तो अल्लाह का, ईश्वर का हुक्म होता है, अल्लाह का हुक्म होता है, मूसा जाओ और इस जो ताइफा है उस औरत की तदफीन करो, उसकी आखिरी रसूमात पूरी करो, क्योंकि उसने मेरे एक सच्चे आबिद को बचाया है। और जब आबिद पहुंचे तो देखा वहां कोई नहीं। तो मैं कहना यह चाहता हूं, बताना यह चाहता हूं कि जो धर्म के नाम पर, जो मजहब के नाम पर इस किस्म की शैतानियत फैला रहे हैं, उनसे खबरदार हो जाइए, उनसे बचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो अपना नहीं वो दूसरों का नहीं हो सकता, जो अपने माँ बाप का नहीं वो किसी का नहीं हो सकता। मैं ये बताना चाहता हूं। और कुरान की एक आयत है जिसको पढ़ने के बाद मैं ऐलान करूंगा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ऐ ईमान वालो, आप बताओ दुनिया में कौन है जो खुद को ये कह दे कि मैं बेईमान हूं? हर बंदा, ख्वाह वो किसी मजहब का हो, उसकी कोशिश ये होती है कि लोग मुझे ईमानदार समझें। क्या कोई ये चाहता है कि मुझे लोग बेईमान समझें, मुझे कोई बेईमान कहे? बेईमान भी नहीं चाहता कि उसको बेईमान कहा जाए। लेकिन अल्लाह का हुक्म है, और हुक्म क्या है आखिर में? कि सच्चों के साथ हो जाओ।
अब आप देख लीजिए वसीम रिजवी को कि उन्होंने धर्म परिवर्तन किया और किसके पास गए, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। वो इंसान दुश्मन, इंसानियत दुश्मन के पास वसीम रिजवी पहुंचा कह लीजिए। कि जिसके ऊपर न जाने कितने मुकदमे, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, आप सब जानते हैं। यहां क्या बात हो रही कि सच्चों के साथ हो जाओ, तो सच्चा सच्चों के साथ जाएगा, झूठा झूठों के साथ जाएगा, और वही हुआ। अब मैं ऐलान करता हूं कि मैं ऐलान करता हूं कि मेरा धर्म, मेरा मजहब यह है कि मैं सच्चों के साथ रहूं। मैं ऐलान करता हूं कि मैं साहिब ईमान के साथ, बेईमान के साथ नहीं, ईमान वालों के साथ रहूंगा, चाहे वो जो हो। मैं ऐलान करता हूं कि मैं हक वालों के साथ रहूंगा, वो हक वाले कि जो किसी का हक नहीं मारते, किसी का हक नहीं छीनते। मैं ये ऐलान करता हूं, ये मेरा धर्म है, ये मेरा धर्म परिवर्तन है। मैं ऐलान करता हूं कि मैं इंसानियत के अलंबरदारों के साथ रहूंगा, कि जो इंसानियत की बात करते हैं, जो मानवता की पूजा करते हैं, मैं उनके साथ रहूंगा। मैं ऐलान करता हूं, मेरा ये धर्म परिवर्तन है। मैं ऐलान करता हूं कि मैं उनके साथ कभी नहीं रहूंगा जो बेईमान हैं, जो झूठे हैं, जो किसी का माल हड़पते हैं, जो समाज को बदनाम करते हैं, गंदा करते हैं। मैं ऐसे लोगों से आज ऐलान करता हूं कि दूरी अख्तियार करूंगा, और यही मेरा धर्म परिवर्तन है। आप भी अपना धर्म परिवर्तन कीजिए और अहद कीजिए कि हम ऐसे लोगों के साथ आज से रहेंगे जो वाकई ईमान वाले हैं, जो वाकई हक वाले हैं, जो वाकई इंसान परस्त हैं, इंसान दोस्त हैं। ऐसे लोगों के साथ नहीं रहेंगे जो बेईमान हैं, दगाबाज हैं, धोखेबाज हैं। इसी को आप अपना धर्म मानिए, फिर देखिए कि इस देश में कैसी खुशहाली आती है। तो आइए देश को खुशहाल बनाएं और ऐसे लोगों को दूर भगाएं जो समाज के लिए अजाब बने हुए हैं। शुक्रिया।